हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रैक मैथ्स इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अक्सर ये देखा जाता है कि जो बच्चे कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं वो मैथ को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मैथ तो हमें आता ही है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि मैथ ही उनका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यह इसमें 100% मार्क्स भी दिलवा सकता है और सारा टाइम वेस्ट भी कर सकता है। तो इसके लिए उन्हें मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये कहें कि मैथ में क्यूब रूट निकालना आता है, तो वो यही कहेगा कि क्यूब रूट निकालना कोई मुश्किल है। मान लो 8 का क्यूब रूट निकालना है, 8 के टुकड़े बनाओ, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और 2 इसका क्यूब रूट आ गया। तो बिल्कुल सही बात है, आना भी चाहिए। लेकिन ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, इसमें इतने आसान सवाल नहीं पूछे जाते। एग्ज़ाम में अक्सर थोड़े से टिपिकल सवाल पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका क्यूब रूट निकालना है, तो मुझे लगता है कि बच्चा निकालते निकालते टाइम वेस्ट के सिवा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसका क्यूब रूट आएगा 89, जो कि एक प्राइम नंबर है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वह पहले पीछे 9 है 3 पे ट्राई करेगा, फिर 7 पे ट्राई करेगा, फिर 9 पे, 13 पे, 89 तक पहुँचते पहुँचते उसको बहुत समय ख़राब हो जाएगा। तो इन सवालों को करने के लिए शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता होगी, और इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो मैंने बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको अगर आप अच्छी तरह देख लेते हैं तो कोई भी सवाल क्यूब रूट का हो, बड़े से बड़ी रकम, आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर स्केयर निकालना हो, तो अगर हम बच्चे को कहेंगे स्केयर निकालना, कहेगा कोई मुश्किल काम थोड़ी है, उसी रकम को उसी से गुणा करो, स्केयर आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो मकसद है हमारा समय बचाने का, तो हमें कम से कम टाइम में आंसर देना है। जैसे 107 का स्केयर निकालना है, तो अगर हम 107 को 107 से गुणा करते रहेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। लेकिन अगर ट्रिक्स मालूम है तो हम विद इन सेकेंड इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ये। अगर हमने 105 का स्केयर निकालना है तो भी कोई मुश्किल बात नहीं है, विद इन सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमने 108 का स्केयर निकालना है, अगर गुणा करते रहेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसका आंसर होगा ये। तो स्केयर निकालने की ट्रिक भी मैंने चैनल पे डाल रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देखो अच्छी तरह। आप विद इन सेकेंड स्केयर निकाल सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी ट्रिक्स हैं, गुणा करने की ट्रिक है, भाग करने की ट्रिक है। इन ट्रिकों के सहारे से ही आप लोग कंपटीशन जीत सकते हैं, और इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी 3-4 सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और देखने में तो बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन अगर हम ट्रिक्स का सहारा लेंगे तो विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नंबर सिस्टम की ट्रिक। इस तरह के सवाल अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं। मान लो ये सवाल आ जाता है 3696 की पावर 1793, 615 की पावर 317 और 841 की पावर 491, इन सब को गुणा किया गया है। फाइंड द लास्ट डिजिट नंबर ऑफ दिस। इसका लास्ट डिजिट नंबर क्या आएगा? तो वैसे तो हम अगर इनकी इतनी इतनी पावर करते रहें तो सारा दिन में भी नहीं होगी। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसका सवाल विद इन सेकेंड निकल सकता है। इसका आंसर होगा 6 गुणा में 5 गुणा में 1 30 और लास्ट डिजिट आ गया 0। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसको बारीकी से समझने के लिए चलिए इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। पहला कॉन्सेप्ट है इसका, यदि कोई भी संख्या है और इसके लास्ट में 0 है और इसकी पावर n है, यानी कि कुछ भी है,
100, 200, 500, 1000 कुछ भी पावर है तो इसका लास्ट डिजिट 0 आएगा। अगर कोई भी संख्या है और जिसका लास्ट डिजिट 1 है और उसके ऊपर कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर है तो उसका लास्ट डिजिट 1 आएगा। अगर कोई भी संख्या जिसका लास्ट डिजिट 5 है और उसकी पावर n है तो उसका लास्ट डिजिट 5 आएगा। अगर कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका लास्ट डिजिट 6 है और उसकी पावर n है तो लास्ट डिजिट 6 आएगा। तो इन चारों का तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट में यदि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 4 है और उसकी पावर n है और यदि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 9 है और उसकी पावर n है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ देखिए, मान लो 4 की पावर 1 है तो 4 होगा, 4 की पावर 2 है तो 4 चौके 16 तो यूनिट डिजिट 6 होगा। 4 की पावर 3 है तो 64 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आ गया। अगर 4 की पावर 4 है तो 256 होगा, तो यहाँ यूनिट डिजिट 6 आ गया। तो इससे क्या हमारा कंक्लूजन निकला कि अगर पावर ओड है तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 4 और यदि इवन है तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 6। तो हम ऊपर की पावर देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट डिजिट इसका क्या आएगा। अगर ओड है ऊपर की पावर तो यूनिट डिजिट आएगा 4 और अगर इवन है तो आएगा 6। इसी तरह का कॉन्सेप्ट 9 के साथ है। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729। इसी तरह 9 की पावर 4 6561 होगी। यहाँ भी वही कंसेप्ट है, अगर पावर ओड है तो लास्ट डिजिट 9 है तो 9 ही आएगा और पावर इवन है तो लास्ट डिजिट 1 आएगा। तो हमारे 0, 1, 5, 6, 4 और 9 तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो चलिए अब करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 अंक दिया हुआ हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यहाँ देखिए, 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 आ जाता है, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 और 2 की 5 करेंगे तो आ जाएगा 32। यहाँ देखिए, 4 के बाद 5वें स्थान पर अंक रिपीट हो रहा है। यही केस 3 में है। 3 की पावर 1 3 हो गया, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। यहाँ भी 5वें नंबर पर आकर 3 दोबारा आ जाता है। 7 के केस में भी ऐसा ही है। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 5 16807। यहाँ भी देखिए, 4 के बाद 5वें स्थान पर फिर 7 रिपीट हो रहे हैं। यही केस 8 में है। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096, 8 की पावर 5 32768। यहाँ देखिए, पहले नंबर पे 8 था, 5वें नंबर पे फिर 8 आ गया। तो अब इस सब का मकसद क्या है। इस सब का मकसद मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए एक सवाल आ जाता है 523 की पावर 49, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो हम 49 को छोटा कर लेंगे, क्योंकि 4 के बाद रिपीट हो रहा है तो हम 49 को 4 से भाग कर लेंगे। यहाँ देखिए, एक शेष बच गया। तो अब 523 की पावर 1 से ही हमारा काम चल जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 3। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं। 727 की पावर 52,
ये हमने ले लिया एक एग्जांपल, इसका लास्ट यूनिट डिजिट बताना है हमने क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पावर को छोटी कर लेंगे, 52 को 4 से भाग कर लेंगे, यहाँ तो रिमाइंडर 0 बच गया। तो 0 के केस में हम चौथी पावर लेंगे, क्योंकि 4 के बाद रिपीट हो रही है ना, 5वीं को हम 1 काउंट करते हैं। तो हमारा यूनिट डिजिट होगा 7 को 7 से 4 बार गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 4 बार करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1। तो हमारा आंसर होगा 1। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर गुमराह करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता है तो आप विद इन सेकेंड ये सवाल निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 227 की पावर 413। 7 के कॉन्सेप्ट में क्या था, ऊपर से पावर हम छोटी कर लेंगे, 413 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 1 0 3 4 3 12, 1 शेष बच गया। तो यहाँ पावर हमारी 1 हो जाएगी और 1 पावर में हमारा लास्ट यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 7। इसी तरह 9 के केस में अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर पावर ओड है तो 9 आएगा लास्ट यूनिट डिजिट, अगर इवन है तो 1 आएगा। तो यहाँ देखिए पावर ओड है तो यहाँ आ जाएगा लास्ट डिजिट 9। 4 के केस में भी कुछ ऐसा ही है। 4 के केस में क्या है, अगर पावर इवन है तो 6 आएगा और ओड है तो 4 आएगा। तो यहाँ देखिए पावर इवन है तो यहाँ आ जाएगा 6 लास्ट यूनिट डिजिट। और 2 के केस में हम पावर को फिर छोटी कर लेंगे, 712 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 3 1 4 7 28, 4 8 32, 0 आ गया। 0 रिमाइंडर आने की सूरत में हम क्या करते हैं, 2 की पावर 4, यानी कि 2 को 4 बारी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 6 इसका लास्ट डिजिट नंबर आएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 7 63, 6 6 36 और लास्ट डिजिट चाहिए हमें 6 3 18, तो लास्ट यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा 8। तो हमारा डी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम इतने बड़े बड़े सवालों को हल कर सकते हैं। आशा है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है, डिवाइड की ट्रिक है। इन ट्रिक्स के सहारे ही हम कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।